डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है सड़क हादसों से जुड़ा। तो आपको जो है लगातार आप न्यूज में सुनते होंगे बहुत सारे लोगों की सड़क हादसे में जो है मृत्यु होगी। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर देखेंगे युवा व्यक्ति ही जो है हादसों का शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि समय पर जो है उनको हॉस्पिटल जो है पहुंचा नहीं पाते हैं। पहुंचाने के बाद जो है समय पर उनको इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लाखों लोग जो है साल दर साल जो है सड़क हादसों में जो है मौत का शिकार हो रहे हैं। तो इसी पर जो एक नया यहाँ पर नई नियम या नए कानून लेकर के आए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि 7 दिनों तक मुफ्त इलाज होगा और डिजिटल पेमेंट के तहत 1.5 लाख तक का यहाँ पर आप भुगतान कर पाएंगे। तो यहाँ पर सारे नियमों कानूनों को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने ऐसी घोषणा क्यों की है, इसके जो है फायदे कैसे होंगे, और अगर आप इस नई पहल का जो है फायदा उठाना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, तभी जो है आप इस नई योजना को जो है फायदा उठा पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, सड़क हादसों में घायल को 7 दिन तक मुफ्त इलाज यहाँ पर जो है उपलब्ध कराया जाने वाला है। देखिए लिखा है, हाल ही में हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने घोषणा की है कि सड़क हादसे में घायलों को 7 दिन तक मुफ्त इलाज कराया जाएगा। जब भी कभी सड़क हादसे होते हैं, जो व्यक्ति घायल होता है उसके परिवार पर जो है वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। तो उस वित्तीय बोझ को कम करने के लिए यहाँ पर जो है चीजें लेकर के आई गई हैं। अब यहाँ पर जो अस्पताल होंगे कि आप जो है किन हॉस्पिटल्स में इस नई योजना का फायदा उठा पाएंगे, ये लिस्ट अभी जारी की जाएगी, जारी की नहीं गई है। देखिए मुख्य बिंदुओं की बात करें चर्चा के, तो देश भर में हुए सड़क हादसों में 2024 में 1,80,000 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। सिर्फ 24 में बात करें 1,80,000, लगभग 2 लाख लोग जो है मारे गए हैं। यहाँ पर मृतकों में 66% लोग कौन सी उम्र के हैं, 18 से 34। तो युवा जनसंख्या जो है, जो लापरवाही से गाड़ी बाइक या जो भी चीज चलाती है उसकी वजह से जो है हादसे होते हैं। यहाँ पर अगर समय पर इनको इलाज मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। कई बार ऐसा होता है, आपने गोल्डन आवर के आवर को जो है सुना होगा। गोल्डन आवर क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद जो 1 घंटे का समय होता है उसको जो हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। अगर उस समय व्यक्ति को इलाज मुहैया करा दिया जाए तो उसकी जान बचने की संभावना जो है ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर कई बार केसेस में क्या होता है कि कहीं पर जो है एक्सीडेंट हुआ, लोग देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, या दूसरा होता है कि एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ है, 4 लोग जा रहे थे, 2 लोग बाइक से यहाँ से, 2 लोग बाइक से यहाँ से जाए थे, दोनों के आपस में जो है गाड़ियां भिड़ गई और लोग वहीं पे पड़े हुए, वहां से कोई निकल नहीं रहा है। तो 1 घंटे से ज्यादा अगर हो गया तो चांसेस होते हैं कि सारे व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो सकती है। यह योजना किसी भी तरह की सड़क दुर्घटनाओं को कवर करेगी। पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन के लिए फ्री इलाज जो है दिया जाएगा, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का। तो ऐसा भी नहीं कि 50-60 लाख का वहां पे जो है खर्चा बिठा दिया और सरकार उठा ले, तो नहीं, 1.5 लाख तक का जो है सरकार आपको खर्च उठाने वाली है। अब बात करें यहाँ पर शुरुआत की, तो 14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन अभी 7 तारीख को ये बड़ी घोषणा के रूप में हमें सामने दिखाई दे रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि सड़क दुर्घटना में जो लोग भी वहां पर जो है घायल होते हैं या जिनकी मौत होती है उनको जो है इलाज मुहैया कराया जा सके, ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। अगर बात करें प्रारंभिक प्रक्षेत्र की, कि प्रारंभिक मतलब कि कैसे हुई है स्टार्ट, यह योजना चंडीगढ़ में शुरू की गई थी वहां की राज्य सरकार के द्वारा। फिर क्या हुआ, बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हुई, जिसके बाद जो है इस योजना की सफलता के बाद जो है केंद्र सरकार ने सोचा कि हमें जो है अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सभी दुर्घटना पीड़ितों के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो सड़क हादसे में कोई भी हादसा हुआ हो किसी भी प्रकार का, उसको यहाँ पे इलाज दिया जाएगा। दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को समय रहते और द्रुत उपचार प्रदान किया जाएगा। तो अगर कोई भी एक्सीडेंट वाला केस आता है तो वहाँ के हॉस्पिटल्स में जो है एक तरीके से चेतावनी या जो है नियम जारी किए जाएंगे कि अगर कभी ऐसा मामला आता है तो पहले आप इस व्यक्ति का इलाज करें, क्योंकि इनके पास जो है लिमिटेड समय होता है, समय पर इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति की मौत जो है हो सकती है।
विस्तार की बात करें तो हमने देखा चंडीगढ़ से शुरू हुआ था, चंडीगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया है। राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे अन्य जो है 5 राज्यों में भी इसको लागू किया गया है। तो स्टार्ट चंडीगढ़ से हुआ था और अभी जो है 5 राज्यों में हमें ये देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है कब शुरू किया गया, तो आपको बताया मैंने 7 जनवरी 2025 से जो है यहाँ पर नियम लागू किए गए हैं कि अब राष्ट्रीय स्तर पर हर अस्पताल, हर जिले में इसको लागू किया जाएगा। अस्पतालों की सूची बता दूं, केंद्र सरकार जारी करेगी कि किस एरिया में, किस हॉस्पिटल में आप जाकर के इसके तहत इलाज करवा पाएंगे। देखिए लिखा है 7 जनवरी 2025 को सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री हैं उन्होंने इस योजना को जो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब देश भर में जब भी ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होंगी तो व्यक्तियों को जो है इलाज मिल पाएगा, वो भी कैसा, समय पर और कैशलेस इलाज मिल पाएगा। कई बार होता है मामला जो है हॉस्पिटल पहुंचा, इलाज करने से पहले वो पैसे मांगना शुरू कर देते कि भाई पहले पेमेंट करो। तो यहाँ पर जो है इस समस्या का निपटान किया गया है। अब बात करें अगर कि योजना का आपको फायदा कैसे मिलेगा, कुछ नियम बनाए गए हैं। तो कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए एक्सीडेंट के 24 घंटे के भीतर ही आपको जो है पुलिस को सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लिखा है अस्पताल में भर्ती, तो पहले आपको जल्दी से जल्दी व्यक्ति को जो है अस्पताल में भर्ती करना है और अस्पताल में भर्ती होते ही 24 घंटे के भीतर आपको जो है पुलिस को सूचित करना होगा। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन। जो भी पेशेंट है जिसको भर्ती किया गया है उसका डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा जल्द से जल्द। देखिए लिखा है ऊपर की दोनों प्रोसेस पूरी करने के बाद अस्पताल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें पुलिस रिपोर्ट और घायल का पहचान पत्र जमा करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करनी होगी। किसी चीज को भी अगर आपने मिस किया तो आप इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। अब इस योजना के तहत कौन कौन से किस तरीके के इलाज जो है आपको मिलेंगे, तो 1.5 लाख रुपए जो पैसे मिलने वाले हैं, आप इसका जो है इसके माध्यम से क्या क्या इलाज करवा पाएंगे। तो देखो लिखा है पहला हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जो है अस्पताल में जमा करी हूँ, अस्पताल में जो है व्यक्ति को भर्ती करवाना, ताकि जो है फीस मांगना, जो शुरू में बोलते हैं पहले भर्ती नहीं करेंगे पहले फीस लाओ, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। दूसरा है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस आपको तुरंत दी जाएगी इसके तहत, जिसमें आता है आपका फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी सर्विस जो है आपको मुफ्त में मिलेगी। तीसरे की बात करें, अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें किसी सर्जरी की जरूरत पड़ रही है तो वो आपको जो है सर्जरी भी करेंगे इसी नियम कानून के तहत। डायग्नोसिस टेस्ट, यहाँ पर जितने भी आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एक्सरे टेस्ट हो गया, जितने भी मतलब जितने प्रकार के टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे आपको जो है यहाँ पर मुफ्त में प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा है तो सॉरी पांचवा है ये दवाइयाँ। तो जितनी भी दवाइयाँ वगैरह आपको जो है डॉक्टर्स के माध्यम से सुझाई गई हैं वो सारी आपको वहाँ पे मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर क्या है, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दी जाएंगी। इसमें क्या है, घायल व्यक्ति के इलाज के बाद जरूरी फिजियोथेरेपी वगैरह जो सुविधाएं मिलती हैं। अब मान लीजिए किसी का जो है पैर टूट गया, पैर टूटा, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा हुआ 2 4 10 20 हज़ार का, उसके बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत है उसको, उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा इसमें, अगर आपने 1.5 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं की है। एक्सपर्ट कंसल्टेशन आपको मिलेगी, जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, कई लोग जो होते हैं उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी समस्या को समझाते हैं कि हाँ ठीक तो हो गया है लेकिन ये समस्या हो रही है, कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है यहाँ पर फ्री में मिलने वाली हैं। अब बात करें कि अगर कोई व्यक्ति जो है रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, तो मतलब मौत हो जाती है, बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, सबके अलग अलग नियम कानून है यहाँ पर, तो उनको हम समझ लेते हैं कि केंद्र सरकार के क्या नियम कानून है। तो योजना के तहत जो इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्य रूप से जो है हिट एंड रन का केस होता है उसमें 2 लाख रुपए देने का यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है। अब यहाँ पर आवश्यक प्रक्रिया क्या होने वाली, इसमें भी स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट दर्ज करनी है कि हिट एंड रन का केस हुआ है जिसमें जो है व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जरूरी दस्तावेज वगैरह भी आपको तैयार करवाने होंगे ताकि जो है पुलिस के पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हों। सड़क और परिवहन मंत्रालय में आवेदन करना होगा। अब 2 लाख रुपए चाहिए तो सरकार आपको खुद तो दे के जाएगी नहीं, आपको जो है थोड़ा हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फिर क्या लिखा है,
सभी दस्तावेज जो आपने ऊपर बनवाए हैं, दस्तावेजों के साथ परिवार को जो है सड़क और परिवहन मंत्रालय के कार्यालय में आवेदन भी करना होगा। धनराशि का वितरण कैसे होगा? आवेदन के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर जो है मृतक परिजनों को जो है 2 लाख रुपए जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी कि कैशलेस ट्रीटमेंट की, 7 दिन मुफ्त इलाज तो मिलेगा, लेकिन साथ में बोला था कि कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। तो क्या लिखा है? कैशलेस ट्रीटमेंट योजना कब तक लॉन्च होगी, अभी जो है बात की गई है। तो कैशलेस ट्रीटमेंट योजना को मार्च 2025 तक देश भर में लागू करने की बात की गई है। अगर बात करें समय सीमा की तो हमने देखा 2025 मार्च तक। तो इसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह भी जो है लॉन्च किए गए हैं। आईटी प्लेटफॉर्म्स और समन्वय की बात करें तो बहुत सारे आईटी कंपनियों को यहाँ पर जो है सम्मिलित किया जाएगा। अस्पतालों की बात करें तो सरकार जो है हॉस्पिटल्स की सूची जारी करेगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। 2 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनको जो है केंद्र सरकार ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। पहला है ई-डार एप्लीकेशन, 10 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। यह एप्लीकेशन सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए है। अब सड़क दुर्घटना कई बार होती है, जैसे हमने देखा अभी कि 2024 में 1,80,000 लोग मारे गए हैं और कितने जो है एक्सीडेंट्स हुए हैं, रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट्स या जो है बाइक एक्सीडेंट, सबकी जानकारी सरकार के पास पहुंचे। इसके लिए जो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया ताकि जो है सरकार के पास सही आंकड़ा उपलब्ध हो। तो लिखा है डेटा कलेक्शन के लिए काम करेगी ताकि दुर्घटना की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके और राहत कार्य जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचाया जा सके। दूसरा हमारा है एनएचए का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर हम कैशलेस की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से आप कैशलेस जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हो उसका उपयोग कर पाए। तो देखिए लिखा है मार्च 2024 में इसे लॉन्च किया गया था। यह सिस्टम जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो हमारा है एनएचए के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मर्ज होगा, जिसे कैशलेस इलाज की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाया जा सकेगा। तो कैशलेस इलाज जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है प्रभावी बनाया जाएगा ताकि जो है लोगों को समस्या ना हो। अब बात करें कि भारत में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और मौत के आंकड़े, स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही, बहुत सारे हैं। एक यहाँ पर रिपोर्ट जारी की जाती है, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 जारी की गई थी। उसी के हिसाब से ही हम जो है यहाँ पर पता करते हैं कि पिछले 2 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में या 4 वर्षों में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो पिछले 5 वर्षों में सड़क हादसे की बात करें 2018 से लेकर 22 तक 7.77 लाख मौतें जो है सड़क हादसे में। समय सीमा ज्यादा है, ठीक है। 2021 और 22 के आंकड़े जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादा क्यों हैं? देखिए लिखा 2021 में 1,53,972 मौतें हुई, 2022 में बढ़कर जो है 1,68,491 आंकड़ा यहाँ पर दिखाई देगा आपको। राज्यवार अगर बात करें सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी मौतें जो है सड़क हादसे में हुई हैं। तमिलनाडु में है, फिर महाराष्ट्र में है। 3 राज्य जो है सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 1,08,000, तमिलनाडु में 84,000, महाराष्ट्र में जो है 66,000 मौतें जो है सड़क हादसों में हुई है। ये राज्यवार डाटा दिया गया है जिसमें टॉप 10 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और गुजरात। आप चाहो तो ये जो है ये ना भी याद रखे चलेगा, बट जो है इनका ये सीक्वेंस है, ये याद रखिएगा। अब बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो हुए हैं 2018 में हुए हैं, लेकिन मौतें जो हैं सबसे ज्यादा 2022 में हुई हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 2018 में 4,70,000 हुए हैं, लेकिन मौतें जो है 1,57,593 हुई थी। 2022 में 4,61,000, मतलब एक्सीडेंट्स तो कम हुए हैं लेकिन मौत हुई है 1,68,491। तो ये सारा राज्यवार डाटा है। आपको बताया था गोल्डन आवर क्या होता है, तो 1980 में एक अमेरिकी सैन्य सर्जन आर एडम काउली ने बताया था कि एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटे के अंदर
जो मतलब जो 1 घंटा होता है, अगर उसमें किसी व्यक्ति का इलाज जो है हो पाए तो व्यक्ति बच सकता है। उस 1 घंटे को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अब सड़क हादसा अगर हो जाए तो आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर घायल व्यक्ति को फ़ौरन जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाना है। घाव वगैरह जो अगर व्यक्ति को हैं तो उनको जो है बाँधने का या बंद करने का प्रयास करना है, ताकि उसका कम से कम जो है खून बह पाए। अगर घायल को साँस लेने में समस्या हो रही है तो उसको सीपीआर देना है और कोशिश करनी है कि घायल व्यक्ति जो है ज़्यादा हिले-डुले ना, उसके हाथ-पैर जो है ज़्यादा ना हिले-डुलें और उसको जो है एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। तो ये रहा हमारा सारा आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि जो है केंद्र सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से जो है सड़क हादसों में अगर कोई व्यक्ति घायल होता है उसको 7 दिन का फ्री इलाज मिलेगा और कैशलेस ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है 1.5 लाख रुपीस रखी गई है, जो कि मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही हमने पढ़ा कि भारत में जो है रोड एक्सीडेंट्स में कितने लोग मरते हैं और राज्यवार जो है डाटा भी हमने यहाँ पर देखा है। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना कब तक लॉन्च हो जाएगी? अभी बताया है मैंने, तो आपको जो है उत्तर देना है मार्च 2025, मार्च 2026, मार्च 2030 या मार्च 2028। तो जो भी सही उत्तर है आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको जो है समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।